भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मन की 5 अवस्थाओं में चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था के विषय में महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एकाग्र अवस्था उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो व्यक्ति 2 प्रकार के पदार्थों को स्वीकार करता है और वो 2 पदार्थ एक दूसरे से विपरीत होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, पृथक पृथक होना चाहिए। एक ही प्रकार के कितने ही पदार्थ हो उसकी चर्चा नहीं है। 2 पदार्थ ऐसे होने चाहिए, दोनों विपरीत होने चाहिए। 2 विपरीत पदार्थों को जो व्यक्ति जानता है उस व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त हो सकती है। योग के अनुसार, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास के अनुसार एकाग्र अवस्था उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो चेतन को और जड़ को दोनों को स्वीकार करता हो, सैद्धांतिक रूप में दोनों को मानता हो और सैद्धांतिक रूप में दोनों को जानता हो। उसी व्यक्ति को एकाग्र अवस्था, मन की चौथी अवस्था प्राप्त होती है। जो व्यक्ति चेतन को स्वीकार ही नहीं करता हो, चेतन को अपना विषय ही नहीं मानता हो, ऐसे व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। वो व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितनी ही ऊंची योग्यता को रखता हो, यदि वह व्यक्ति 2 पदार्थों को स्वीकार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। हां, ऐसे व्यक्ति को विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति तो प्राप्त हो सकती है, परंतु एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए विवेक होना चाहिए। और विवेक का अर्थ ही यह है पृथक पृथक ज्ञान, 2 पदार्थों का अलग अलग ज्ञान। विनक्ति इति विवेकः, जो पृथक करने वाला होता है, अलग करने वाला होता है, 2 पदार्थों को बिल्कुल अलग पृथक पृथक करने वाला, चेतन को चेतन और जड़ को जड़, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, दोनों को अलग करने वाला जो ज्ञान होता है उसका नाम विवेक है। ऐसा विवेक जिस व्यक्ति को होता है उसी व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त होती है। और एकाग्र अवस्था की जो पहली उपलब्धि आपके सामने रखी, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही मानना, वैसा ही उसको व्यवहार में उतारना, व्यवहार में भी उसी रूप में उस वस्तु के साथ व्यवहार करना, शब्दों के माध्यम से उस वस्तु को तो जानना और व्यवहार के माध्यम से उस वस्तु के विपरीत व्यवहार करना, वो विवेक नहीं कहला सकता। और ऐसे व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। वो पद से, प्रतिष्ठा से,
या और अन्य अन्य कारणों से वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो सकता है। वो सन्यासी हो सकता है, वो वानप्रस्थी हो सकता है, वो विद्वान हो सकता है, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो सकता है। यदि वो व्यवहार के रूप में दोनों पदार्थों को जो जैसे हैं उन पदार्थों को वैसा स्वीकार नहीं करता, व्यवहार कुछ और कहता है और उसका सैद्धांतिक ज्ञान कुछ और कहता है, ऐसे व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। जो योग में जिस एकाग्र अवस्था की चर्चा की जा रही है, ऐसी एकाग्र अवस्था को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो योगी होता है, जो योगाभ्यासिक होता है, जो योग को स्वीकार किया हुआ होता है, जो अपने जीवन को योग के अनुरूप बनाया हुआ होता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रकट रूप में हो चाहे अप्रकट रूप में हो। कोई योग को प्रकट रूप में व्यवहार में उतारता हो जो बिना बताए किसी को स्वीकार करता हो। यदि ऐसा है तो उसी व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त होती है और ऐसे ही व्यक्ति को पहली उपलब्धि मिलती है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही वो व्यक्ति स्वीकार करता है, उसका विपरीत नहीं स्वीकार करता है, और जैसा स्वीकार करता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। क्रिया रूप में उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। शरीर को जैसा शरीर है वैसा ही स्वीकार करता है शब्दों से, और व्यवहार में भी वैसा ही शरीर के साथ व्यवहार करता है। शरीर के प्रति उसे दुख नहीं हो सकता। किसी भी संबंध को बनाए रखने में वो सक्षम होता है। उस संबंध को बनाए रखता हुआ वो व्यक्ति कभी शोक को प्राप्त नहीं हो सकता, दुख को प्राप्त नहीं हो सकता, खिन्न नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के साथ जुड़ करके उसके साथ व्यवहार करता हुआ उस वस्तु से कभी खिन्न नहीं हो सकता, उस वस्तु से कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता, उस वस्तु के न मिलने पर कभी दुखी नहीं हो सकता, और उस वस्तु के प्राप्त हो जाने पर ऐसा सुखी नहीं होता है जो दुख का कारण बनता हो। सुखी तो होता है, सुखी होना दो प्रकार से होता है। योगी व्यक्ति भी, जिसे हम योगी कहते हैं, वो योगी व्यक्ति भी सुखी होता है और भोगी व्यक्ति भी सुखी होता है, लेकिन दोनों के सुख में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? भोगी व्यक्ति सुखी होता है लेकिन उसके सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ रहता है, और योगी व्यक्ति सुखी होता है, उस सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ नहीं रहता। योग में आगे चल करके आप ये अनुभव करेंगे, ये सुनेंगे, ये समझने का प्रयत्न करेंगे, जो व्यक्ति सुखी हो रहा है उस सुख के साथ कितने प्रकार के दुख जुड़े हुए होते हैं, ये आपको आगे चल करके प्रतीति होगी, अनुभव आप कर पाएंगे। और क्रिया रूप में भी, क्रियात्मक रूप में भी अपने जीवन के साथ जोड़ करके उस सुख को, जिस सुख को आप ग्रहण करते हैं, जिस सुख को हम सब ग्रहण करते हैं, उस सुख के साथ साथ मेरे को कितने दुख प्राप्त हो रहे हैं, ये क्रिया रूप में, क्रियात्मक रूप में आप भी स्वयं अनुभव करेंगे। पर योगी ऐसा नहीं करता है। यदि वो सुखी होता है तो उसके सुख के साथ कोई दुख जुड़ा हुआ नहीं होता, और जिन सुखों को भोगी लोग प्राप्त करते हैं उन सुखों के साथ साथ न जाने कितने दुखों को वो प्राप्त कर रहे होते हैं। सुख ऐसा हो जिस सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ ना हो। यह तभी संभव होता है जो व्यक्ति एकाग्र अवस्था को प्राप्त करके फिर सुख लेता हो, उसी सुख के साथ ये दुख जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ये योग का सिद्धांत है, योग यही प्रतिपादित करता है। योग ये प्रतिपादित करता है यदि आपको सुख चाहिए तो ऐसा सुख लो जिस सुख के साथ में कोई दुख आपको प्राप्त हो ही नहीं। तो ये जो एकाग्र अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था की जो पहली उपलब्धि है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना, शब्दों से भी और व्यवहार से भी। क्रियात्मक रूप में भी उसको वैसा ही स्वीकार करना और
थ्योरी के रूप में, सिद्धांत के रूप में भी उसको वैसा ही स्वीकार करना। दो पदार्थ हैं, पृथक पृथक पदार्थ है, एक चेतन है और एक जड़ है, और जड़ जड़ ही रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा। जड़ को कभी वो चेतन स्वीकार नहीं करता और कभी चेतन को वो जड़ स्वीकार नहीं करता। यही विवेक है। इस विवेक के प्राप्त होने पर व्यक्ति को एकाग्र अवस्था की प्राप्ति होती है, और इस स्थिति को कोई भी वैज्ञानिक प्राप्त नहीं कर पाया। याद रखना, वैज्ञानिकों के उपकार को मैं स्वीकार करता हूं, हम सबको स्वीकार करना है, क्योंकि उन्होंने हम पर न जाने कितना उपकार किया। उस उपकार को लेकर के मैं कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं उस बात की ओर चर्चा करना चाहता हूं। वैज्ञानिक हैं, महान हैं, परंतु यदि वो वैज्ञानिक ईश्वर को, आत्मा को स्वीकार नहीं करते, योग की दृष्टि से बता रहा हूं, योग की भाषा में बता रहा हूं, जो कोई भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट यदि ईश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं सिद्धांत के रूप में और व्यवहार के रूप में, और आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक को, ऐसे साइंटिस्ट को एकाग्र अवस्था कभी प्राप्त नहीं हो सकती योग के अनुसार। और वो जो एकाग्र होते हैं, वो जो एकाग्रता है, वो विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति में प्राप्त होती है। तो यहां पर जो एकाग्र अवस्था है, इस एकाग्र अवस्था में जो पहली उपलब्धि हुई है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही स्वीकार करना, शब्दों से और व्यवहार से। दूसरी उपलब्धि, एकाग्र अवस्था को जिस योगी ने प्राप्त किया है, उस योगी को दूसरी ऐसी उपलब्धि प्राप्त होती है, ऐसी उपलब्धि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, जो योग नहीं करता, जो योग अभ्यास नहीं करता, जो योग को स्वीकार नहीं करता, जिसने विवेक को प्राप्त नहीं किया, जिसने आत्मा को, चेतन को और जड़ को अलग अलग नहीं माना, ऐसे व्यक्ति को वो उपलब्धि, दूसरी उपलब्धि कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। और योग कहता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, वेदव्यास कहते हैं, उसकी वो जो दूसरी उपलब्धि है, क्षिणोति च क्लेशान, क्षिणोति च क्लेशान, ये दूसरी उपलब्धि है। क्लेशान, क्लेशों को, क्षिणोति, वो क्षीण करता है। क्लेश का अर्थ है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये योग की भाषा में ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। क्लेश योग की भाषा में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, और लोक में इन्हीं क्लेशों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के रूप में बोला जाता है। और ये सारे के सारे क्लेश कहलाते हैं। क्लेश इसलिए कहलाते हैं, इनसे आदमी क्लेशित होता है, यानी ये क्लेश व्यक्ति को, मनुष्य को दुखी करते हैं, अप्रसन्न करते हैं, खिन्न करते हैं, अशांत करते हैं, अतृप्त करते हैं, भयभीत करते हैं और परतंत्र करते हैं। जिन क्लेशों से व्यक्ति दुखी होता हो, अतृप्त होता हो, असंतुष्ट होता हो, खिन्न होता हो, अप्रसन्न होता हो, भययुक्त होता हो और अपने आप को परतंत्रता में स्वीकार करता हो, ऐसे क्लेशों को हटाना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है। जीवन में उन क्लेशों को नहीं रखना होता है। और जब तक ये क्लेश रहेंगे, जब तक ये क्लेश रहेंगे, तब तक व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। जो वो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, और लक्ष्य ऐसा है जो बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को पाने से उसके जीवन में कभी दुख ना आए, समस्त दुखों से वो पृथक हो जाए, छूट जाए, अलग हो जाए और बार बार जन्म मरण के चक्र में ना आए, बार बार ये जन्म लेना और बार बार ये मृत्यु को प्राप्त करना, इस स्थिति को प्राप्त ना हो,
जन्म लेते ही व्यक्ति को न जाने कितने दुख जुड़ जाते हैं, और जब तक बड़ा नहीं होता है, बड़ा होने में न जाने कितने दुख उसको झेलना पड़ता है। बहुत सारे दुख जन्म लेने के कारण से प्राप्त होते हैं। मृत्यु से दुख प्राप्त होता है, इस बात को सभी जानते हैं। तो बहुत सारे दुख ऐसे जीवन में आते हैं जिन दुखों से छूटना चाहते हैं, अलग होना चाहता है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, योग की भाषा में मोक्ष कहते हैं, परमानंद को प्राप्त करना कहते हैं। ऐसे बड़े लक्ष्य को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में क्लेश नहीं होते हैं, जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये सारे के सारे शत्रु नहीं हैं। न कभी कामी बनता है, न क्रोधी बनता है, न द्वेषी बनता है, न मोही बनता है, न अहंकारी बनता है। उसके जीवन में ये दोष नहीं आते हैं। वो व्यक्ति इन क्लेशों को दूर करने में सक्षम होता है। वो व्यक्ति इस अविद्या को दूर कर सकता है, मूर्खत्व को, मूर्खता को अपने जीवन में से हटा देता है, पृथक कर देता है। क्षिणोति च क्लेशान, क्लेशों को नष्ट करने वाला बनता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी के भी प्रति कोई क्लेश नहीं रहता, कोई राग नहीं रहता है। माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु आचार्य हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी प्रति कोई राग ना रखना, कोई मोह नहीं रखना, चेतन के प्रति और जड़ के प्रति, संसार के प्रति और चेतनों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं रखना। वो व्यक्ति इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जिसे योग ने समाधि कहा है, दर्शन जिसे हम करना चाहते हैं, और प्रत्येक ईश्वर भक्त दर्शन करना चाहता है, प्रत्यक्ष करना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, स्वयं का दर्शन करना चाहता है, परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, वो व्यक्ति इस एकाग्र अवस्था से प्राप्त हो सकता है। वो व्यक्ति इस एकाग्र अवस्था के माध्यम से दर्शन कर पाता है। जिस व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त नहीं होती है, वो व्यक्ति कभी दर्शन नहीं कर सकता, आत्मदर्शन नहीं कर सकता, प्रभु दर्शन नहीं कर सकता। बाकी जिन जड़ पदार्थों को सभी दर्शन कर रहे हैं, वो तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जिन पदार्थों का दर्शन करना चाहता है व्यक्ति, और आत्मा ये स्वीकार करना चाहता है, कि ये अनुभव करना चाहता है कि मैं हूं, ये स्वीकार करना चाहता है, मैं नहीं हूं ये अस्वीकार करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूं ये स्वीकार करना चाहता है, मैं हूं इसको अस्वीकार कभी नहीं कर सकता। मैं ये अनुभूति हर व्यक्ति चाहता है, मैं हूं लेकिन मैं जड़ नहीं हूं, यह स्वीकार करना। जड़ से मैं चेतन हो गया हूं, यह स्वीकार करना तो बहुत सारे करते हैं, क्योंकि वस्तु कभी बदल नहीं सकती। जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहेगी। रूपांतरण तो हो सकता है, तो लेकिन जड़ में बहुत सारे रूपांतरण हो सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जड़ से चेतन के रूप में कैसा, ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। तो इस बात को हमें समझना है। एकाग्र अवस्था की जो उपलब्धि है, दूसरी उपलब्धि क्लेशों को समाप्त करना, इस बात को समझना है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।